हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 6 रेखाएं एवं कोण, वीडियो नंबर 1। इसमें हम पहले तो बहुत बेसिक से, जैसे कि कई जगह आपने सुना होगा रेखा, रेखाखंड और किरणें, जिसे हम इंग्लिश में लाइन, सेगमेंट एंड रेज बोलते हैं। इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन बता दे रहा हूं, जिससे कि आप बाद में आराम से, अब इतनी बड़ी क्लास में आ गए हो कि इसका अंतर पता होना चाहिए। सिंपल। दूसरा है एंगल, कि एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, एंगल की यूनिट क्या होती है, एंगल को दिखाते हैं कैसे। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत बेसिक से है। रेखाएं वो कि एक पॉइंट लो, दूसरा पॉइंट लो, यहां से मिलाओ, सीधा, ये तीनों ही बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, रेखाओं की खासियत क्या होती है कि सब पीछे की तरफ, आगे की तरफ जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, वो रेखाएं होती है। रेखाएं कभी भी किसी दो पॉइंट पे नहीं होता, इनका कभी एंड पॉइंट नहीं होता कि रेखाएं कहीं अंत हो जाए ना। रेखाओं को आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। जबकि सेगमेंट क्या होता है, यानी रेखाखंड, कि आप दो पॉइंट लो, ए और बी ले ले, हाँ पी क्यू ले लेते हैं, पी क्यू, और इन दोनों को मिला दो। आप चाहे इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, और ना ही तीर ना दिखाना चाहो तब भी नहीं दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसे ना दिखाओ तो ये अच्छा है, किसी तीर का मतलब होता है इसे आगे हम बढ़ा सकते हैं। जो एरो होता है, एरो साइड, जैसे ऊपर वाले हम देखो एरो साइड दिखा रहा, किसमें नहीं। तो सिंपल दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही उसका क्या होता है, रेखाखंड होता है। ये फिक्स होता है, याद रखिएगा, ये फिक्स होता है। इसे आप इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, पी क्यू इतना फिक्स है। जबकि ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी कितना लंबा हो सकता है, जितना चाहे उतना। ए बी की कोई फिक्स लेंथ नहीं है। आप कहोगे कि ए बी इतना है, नहीं, अगर ए बी एक रेखा है तो रेखा को हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, किरण क्या है, ये ऑप्शन है, ये पहला था, ये दूसरा है, और तीसरा देखो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ एरो टाइप का, इसे भी आप ए बी कह लो, कि स्टार्टिंग पॉइंट होगी, एंडिंग पॉइंट होगी। तो ये क्या है, तीसरा हमारा किरण। अंतर समझ में आया तीनों में, इसमें कोई एरो नहीं होता, सिंपल, ये सिंपल होता है। अब हमारी क्लास में जो शब्द इस्तेमाल होगा, रेखा भी इस्तेमाल होगा, किरण भी इस्तेमाल होगा, और कोई अगर रेखाखंड भी बोल दे वो भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इन तीनों में अंतर क्या होता है, जितनी भी आप प्रॉपर्टी समझते हो कि दो लाइन जैसे कि क्या है, पैरेलल है, तो अब चाहे ये रेखा हो, चाहे ये किरण हो या रेखाखंड हो, तीनों में ही ये प्रॉपर्टी लगेगी। अब चाहे रेखाओं से आप किसी ट्राइंगल को बना लो, किसी चतुर्भुज को बना लो, क्वाड्रिलेटरल, या कुछ भी बना लो, ये तीनों ही सेम ही चीज प्रॉपर्टीज शो करेगा, कोई भी अलग चीज नहीं है। वो बस इनकी डेफिनेशन आपको अलग अलग कर सकते हैं, छोटे बच्चों को बताने के लिए, अपने छोटे भाई बहन को बताने के लिए कि तीनों कैसे अलग है, ये बता सकते हैं कि भाई इसे तुम जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, ये फिक्स लेंथ होता है, ये इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसका एंडिंग पॉइंट कुछ नहीं होता, इसे तुम इधर से बढ़ा सकते हो। देखो जैसे ये एरो है ना, ये आगे भी जा सकता है, ऐसा मत बोलना कि वहां पे बी पे अटक गया है, नहीं, आगे भी जा सकता है। बस इतना था तीनों में, और कुछ खास नहीं है। तीनों जो शो करेंगे, चाहे एक दूसरे को पैरेलल की बात करें या फिर प्रतिच्छेद के बाद ये जो क्रॉस बनता है और यहाँ वाले दोनों एंगल बराबर होते हैं। अब चाहे ये रेखा हो, रेखाखंड हो या किरण हो, तीनों में ही ये जो प्रॉपर्टी होगी सेम ही होगी, कुछ अंतर नहीं होता। आपकी क्लास के लिए ऐसा समझ लो कि तीनों ही सेम है, सिंपल, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, देखो अब जरा अगला क्या है, एंगल, कोण। कोण की यूनिट, कोण को नापते किसमें, किसमें मापते हैं, मापते, मेजरमेंट, कि कौन है जो, जैसे कि सिर्फ नंबर नहीं हो सकता ना, कौन 1 2 3 ऐसा नहीं है ना, इसके आगे कुछ लगता है, किसमें मापते, डिग्री में। अब किसी को बहुत बेसिक लग रहा है तो आगे चल के मैं इन सब पे क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो देख लेना। ठीक है, मैं टाइम स्टैम्प कर दूंगा कि कितने कितने टाइम पे है। ओके,
डिग्री में, डिग्री का साइन कैसा होता है, ऐसा होता है। अब ध्यान देना, कोण को अगर बच्चों में समझाया जाता है तो कोई भी दो चीज जो मुड़ी होती है, जितना मुड़ा वो उतना ज्यादा डिग्री दिखाता है। ये बचपन के लिए था, जैसे कि अगर जैसे दो लाइन एक दूसरे से कितना मुड़ा हुआ है, ये मुड़ गया, ये इसका कोण है। हाँ ये बच्चों के लिए सही है, और वैसे ये अभी भी सही है। बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या, किसी ये तब तो गलत हो जाता है जब आप रिजु कोण के बारे में पढ़ते हो। ये तो कोई मुड़ा ही नहीं है सर, और आपने इसे 180 डिग्री एंगल बोल दिया। यहां पे गलत है ये डेफिनेशन, देखो यहां पे कोई तो मुड़ ही नहीं रहा। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इसकी, एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि भाई कोई सी भी लाइन हो, एक लाइन हो या दो लाइन हो, जैसे यहाँ पे दो लाइन है, अब मैं लाइन ही बोलूंगा, यहाँ पे लाइन रेखा हैंड और ये, उसमें मत समझना सेगमेंट लाइन और रेज में अंतर, मैं लाइन ही बोलूंगा सिंपल, चाहे वो किरण हो चाहे रेखाखंड हो, मतलब नहीं, मैं सिर्फ लाइन बोलूंगा कि एक जगह से स्टार्ट हो और दूसरी जगह पे खत्म हो, वो उस जगह का क्या है, कोण है। कि एक लाइन से स्टार्ट, एक पॉइंट से स्टार्ट करो, दूसरा पॉइंट अलग होना चाहिए, सेम हो जाएगा तो 360 डिग्री होता है। जैसे कि एक डॉट का, अगर जब भी आप घूमते हो, एक गोल चक्कर लगाते हो तो कितने डिग्री घूमते हो, 360 डिग्री घूमते हो, ये भी याद रखो। तो एक कंप्लीट चक्कर का 360 डिग्री, एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद करो, ठीक है। न्यून कोण, न्यून कोण अधिक कोण, अगर ये आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो ध्यान से सुनो कि न्यून कोण वो कोण होता है जो क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। इसकी डेफिनेशन समझो, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। 90 डिग्री से छोटा 89 डिग्री भी होता है, 70 डिग्री भी होगा, 17 डिग्री भी होगा, 17.5 डिग्री भी होगा, और 1 डिग्री भी होगा। ये सारे के सारे न्यून कोण में आते हैं। जो डेफिनेशन बोला हूं वो क्या बोला हूं, मैंने बोला हूं कि जो भी कोण होगा वो भैया क्या हुआ, 90 डिग्री से तो छोटा होगा पर 0 डिग्री से बड़ा होगा। ये समझो, ये रेंज होते हैं, बड़ी क्लास में इसी को आप रेंज बोलोगे। बट ऐसे समझो कि ये दोनों के बीच में होता है। क्या ये 90 डिग्री होता है, आंसर है नहीं। क्या ये 0 डिग्री होता है, आंसर है नहीं। 0 डिग्री तो वैसे डिफाइन ही नहीं किया गया है, 180 डिग्री होता है, 0 डिग्री डिफाइन नहीं किया गया कि 0 डिग्री क्या है, ठीक है। मेजरमेंट के लिए आपको कम से कम कुछ ना कुछ डिग्री बोलना पड़ेगा, चाहे आधा ही डिग्री क्यों ना हो। हल्का हल्का समझते हैं सब, जब सब समझ में आएगा। दूसरा यही देखो, एक सेकंड में पहले देखो, दो दिख रहा है क्या, दो दिख रहा है। 90 डिग्री के कोण को ही समकोण बोलते हैं, ठीक है। 90 डिग्री के कोण को ही समकोण बोलते हैं, सिंपल एक डेफिनेशन। इसका सिंबल भी ऐसा होता है, बॉक्स टाइप का, दिख रहा है? शायद नहीं दिख रहा, मैं दूसरी जगह देखता हूं। यहां देखो, इतना में कि 90 डिग्री के कोण को ही समकोण बोलते हैं। ऐसे दिखाते कैसे है, अच्छा कोणों को तो दिखाते कैसे, सिंबल क्या होता है ये तो बताया नहीं मैंने, अभी बता रहा मैं। पहले था नोट करो कि न्यून कोण, समकोण, 180 डिग्री के कोण को क्या बोल रहे हैं हम, ऋजु कोण। 180 डिग्री के कोण को हम क्या बोल रहे हैं, ऋजु कोण। और कोई से सरल रेखीय कोण भी बोले वो भी सही है। मैं सिंपल बोलूंगा, एक सीधी लाइन पे जो कोण बनता है वही 180 डिग्री है। सरल रेखीय कोण जिसे हम बोलते हैं, सीधी लाइन पे बना हुआ कोण क्या है, 180 डिग्री का कोण है, ठीक है। पहले नोट करो इतना। देख लो जरा, मैंने भी क्या बोला कि वो कोण जो 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा हो, इन दोनों के बीच में हो, वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। 60, 30, 35 जितने भी आप ये सुनते हो 90 डिग्री से छोटे नंबर, उसके आगे डिग्री जरूर लिखना, डिग्री पे नंबर कई बार कट जाता है बच्चों का, ठीक है। 90 डिग्री वो कोण है जो, सॉरी, समकोण वो कोण है जो 90 डिग्री का होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री के हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तीसरा भी मैंने जस्ट बताया था, क्या, सरल कोण बोलो इसे या ऋजु कोण बोलो, जो तुम बोलना चाहो, ठीक है।
ऋजु कोण। दूसरा 1 2 3 चौथा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा क्या होता है? अब ये आप सबको पता होगा, मैक्सिमम लोगों को पता होगा ये कि जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका अधिक कोण, जैसे मैंने लिखा हूं इसके अभी जस्ट आप बोल सकते हो कि ये बिल्कुल पहले वाले जैसा है कि ये 180 डिग्री से छोटा होगा और 90 डिग्री से बड़ा होगा। अब मैंने कहा था सिंबल, यूनिट तो बता दिया मैंने कि डिग्री है, बट इसका सिंबल क्या है? सिंबल ध्यान से समझो, सिंबल मतलब कि किससे दिखाते कोण को? ऐसा हल्का सा मुड़ा हुआ, ठीक है, हल्का सा मुड़ा हुआ को ही कोण बोलते हैं। अगली बात कि कोण को कितने वर्ड से, जैसे अभी आपने लाइन देखा था, लाइन या सेगमेंट या फिर रे, किरण, रेखाखंड या रेखा, इन तीनों को ही हम 2 पॉइंट से दिखाते हैं, ए बी पी क्यू या एक्स वाई बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लाइन को कितने वर्ड से दिखाते हैं? नाम, सिंपल कहूं तो इसमें कई लोग तो 3 वर्ड्स का यूज करते हैं, कई एक वर्ड का भी यूज करते हैं, वो दोनों बता रहा हूं मैं कैसे। जैसे इस वाले का नाम एबीसीडी कर लो या एक्स वाई जेड कर लो, जो तुम्हारी मर्जी। तो मैं एबीसी करता हूं, ऊपर वाले जस्ट सबसे पहला वाला पॉइंट को ए, जहां पे कोण मुड़ता है बी, और सबसे एंड वाले पॉइंट को सी। ध्यान से देखो, स्टार्टिंग वाला पॉइंट ऊपर वाले से ए, जस्ट जहां पे कोण मुड़ रहा है, जहां पे मुड़ा हुआ है बी, और यहाँ पे सी, इसका नाम सबसे स्टार्टिंग वाले पॉइंट को एक्स, जहां कोण मुड़ रहा है वाई, और जब लास्ट में जेड। ठीक है, अब देखना इस वाले को कि स्टार्टिंग वाले को ए बी सी डी एक्स वाई जेड एम कर देते हैं। अब बिल्कुल मिड पॉइंट को करना जहां पे तुम कोण बना रहे हो एन, और ये एम एन ओ या पी कर देते हैं, सिंपल। इसका बताओ सी डी ई, कोई सा भी नाम डाल सकते, एबीसीडी की किसी भी लेटर को यूज कर लो, ठीक है। तो मैंने देख जैसे कि इसको लिखेंगे कैसे, पहले वाले को कैसे लिखेंगे जो न्यून कोण है, देखना जरा, लिख भी दे रहा हूं अगर किसी को नहीं आता तो, कि एंगल एबीसी, न्यून कोण क्या है? एंगल एबीसी। और कुछ लिखो, समकोण क्या है? इसे एंगल पढ़ते हैं, कोण एबीसी। समकोण क्या है? एंगल एक्स वाई, ये एक्स है, ठीक है, कोई इसे वाई ना समझे, एक्स है, एक्स वाई जेड, ठीक है। ऐसे सेम को रिजु कोण को क्या होगा? एम एन पी। अधिक कोण को क्या होगा? सी डी ई, ठीक है। ये तो इसकी डेफिनेशन है, वह कोण जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो। और क्या है कि या तो 3 लेटर से दिखाओ या सिंगल लेटर से दिखाओ। सिंगल लेटर का क्या मतलब होता है? जो कोण आपको मुड़ा हुआ दिख रहा है आप उसको सिंगल लेटर से दिखा सकते हो, इसको मत दिखाना सिंगल लेटर से, इसको आप जो रिजु कोण होता है उसको आप 3 लेटर से ही दिखाना। मैं लिख दे रहा हूँ रिजु कोण को, या सरल रेखीय कोण भी बोलते हैं इसको, क्या है ये? एंगल एक्स वाई जेड। क्या आप समकोण की वैल्यू जानते हो? हाँ मैं पता है, 90 डिग्री। क्या आप रिजु कोण या सरल रेखीय कोण की वैल्यू जानते हो? पता है, कितना? 180 डिग्री। ये फिक्स है ये दोनों, ठीक है। मैं कह रहा था कि इसे सिंगल लेटर से भी दिखाते हैं, किसको? जो मुड़ा हुआ दिख रहा है, जैसे ये मुड़ा हुआ है, ये मुड़ा हुआ है, ये मुड़ा हुआ है, ये मुड़ा हुआ है, एंगल बी, बीच वाले को, बीच वाले को क्या लेते हैं? सिंगल लेटर से भी दिखा सकते हैं, जैसे ये मुड़ा हुआ था एक्स वाई जेड, तो एंगल वाई, ये मुड़ा हुआ है अधिक कोण, 4 आएगा ना, अधिक कोण। तो कोई अगर इसे क्या करे, सी डी ई करे तब भी सही है, या कोई इसे सिंपल एंगल डी बोलेगा तब भी सही है। समझ रहे हो? या तो 3 लेटर से दिखाओ या सिंगल लेटर से दिखाओ, ठीक है। देखिए गुण या प्रॉपर्टीज किसकी? लाइनों की, जो लाइन से ना हम उनकी गुणों और प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं।
अगर इनको याद करना है, एक टाइप के ये नियम है, इनको याद कर लो, ध्यान देना। पहला क्या है कि अगर दो लाइन है जो एक दूसरे को बिल्कुल सीधा सीधा काट रहा है, दो लाइन है, मान लो एक लाइन ए बी है, एक लाइन एक्स वाई है, एक्स वाई, ठीक है। एक दूसरे को कहां काट रहा है, ओ पे काट रहा है, मान लो ओ पे। ओ को मैं साइड में दिखा रहा हूं, बिल्कुल साइड में। तो क्या रूल क्या है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को बिल्कुल सीधा सीधा काटा है, देखो अब यहाँ पे लाइन कितना लंबा है कितना छोटा है उससे मतलब नहीं है, अगर एक दूसरे को सीधा सीधा काट रहा है तो इस वाले का नाम दे देते हैं, कोणों के नाम दे देते हैं। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस कोण का नाम एक दे दो, ऐसे में भी कोणों का नाम दे सकते हैं, इसका नाम दो, इसका नाम तीन, इसका नाम चार। तो क्या होगा कि जैसी दो लाइन एक दूसरे को सीधा सीधा काटेगी तो जस्ट सामने वाले एक दूसरे के बराबर होते हैं, जैसे कि एंगल एक बराबर हो जाएगा एंगल तीन के, और एंगल दो जो होगा वो एंगल चार के बराबर हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूं, ऊपर वाला नीचे के बराबर, आमने सामने वाला बराबर। अगर दो लाइन बिल्कुल सीधी है एक दूसरे को काट रहा है, जैसे देखो ये क्रॉस बन रहा है, ये याद रखना। दूसरा है पैरेलल का, क्या है पैरेलल का, पेपर क्वेश्चंस में बहुत काम आते ही है, तो थोड़ा ध्यान देना कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो क्या हो सकता है कि अगर दो लाइन पैरेलल और एक लाइन बिल्कुल सीधा इसको काटे तो ध्यान से देखिए इसमें जेड प्रॉपर्टी बनती है, जेड आकृति बनती है। ये जेड दिख रहा है आपको, ये जेड दिख रहा है। ये जेड का ये अंदर वाला कोण इस अंदर वाले कोण के बराबर होगा। मान लीजिए यहां पे मैंने नाम दिया एक, यहां का नाम दे दो दो, तो यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एंगल एक बराबर एंगल दो होगा। मैं इन सब पे एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो और अच्छा लगेगा, समझाऊंगा भी, ठीक है। तीसरा और आखिरी, अब ये लाइन का नहीं है, ये ट्राइंगल का है, बट क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन दे रखा है आपको इसमें, तो देख लीजिए। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज में कि ये जो बाहर वाला कोण होता है ना, अगर ये त्रिभुज एबीसी है, एक्स्ट्रा समझ लो इस पॉइंट को, बाहर वाला कोण मान लो यहाँ पे एक दे दिया, यहाँ पे यहाँ वाले कोण का नाम दो, यहाँ वाले कोण का नाम तीन, और यहाँ वाले का चार, और ये बाहर वाले का नाम कुछ है एक। तो ये जो बाहर वाला कोण होता है एंगल एक, ये जस्ट छोड़ के बाकी दोनों के सम के बराबर होता है, एंगल तीन प्लस एंगल चार, जस्ट छोड़ के दोनों के सम के बराबर। तो अब समझो यहां वाले को मैंने पांच कह दिया, तो एंगल पांच किसके बराबर होगा बताओ, एंगल पांच बराबर होगा, जस्ट छोड़ो उसको चार है तो इन दोनों के बराबर। इसका कोई मतलब नहीं है, किसके बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यह हम त्रिभुज के अंदर वाले की बात करें कि त्रिभुज के जस्ट एक एंगल छोड़ो उन दोनों के बराबर होता है, जस्ट छोड़ के, और ये क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रखा है, ठीक है, नोट करिए। देखिए ये क्वेश्चन या तो 4 नंबर में आएगा या तो 6 नंबर में आएगा, लेकिन ये तय है कि पेपर में आएगा आएगा, तो ध्यान देना। और अभी जितने हमने दो प्रॉपर्टी या तीन प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, दोनों लाइन की पैरेलल वाला, उसका काम आएगा कि दो लाइन पैरेलल हो और एक खींचे तो उसके जेड बन के बराबर होता है, उससे हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। करना क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, इसके जैसे कि यहाँ पे कोण दे रखा है, यहाँ पे कोण दे रखा है, यहाँ भी ये मैंने त्रिभुज लिया, यहाँ पे कोण भी दिखा दिया। नंबरिंग कर लो ज्यादा अच्छा है, एक दो तीन, दिया क्या है पहले लिख लो, आराम से लिखना, हो सके तो इसको बिल्कुल रट लेना कि ट्राइंगल एबीसी दिया है, इसे ट्राइंगल बोलते हैं, एबीसी दिया है। हमें प्रूफ क्या करना है या सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एंगल एक प्लस एंगल दो प्लस एंगल तीन जो होगा, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। क्यों नहीं लिख रहा इसका कारण भी बताऊंगा कि मैं कोण एबीसी क्यों नहीं लिख रहा, कि इनका सम कितना है 180 डिग्री। अब देखो एक रचना करना है, रचना क्या करना है सिंपल मैं बता रहा हूं, इस लाइन के जस्ट पैरेलल एक लाइन खींच लो और जेड बन जाएगा। जेड बनते ही एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री का कोण होता है हम जानते हैं, उसका इस्तेमाल करूंगा मैं, ठीक है।
तो रचना क्या किया हमने, रचना किया कि BC के पैरेलल मैंने MN खींचा। क्या कहा, खींचा नहीं है, अभी खींचूंगा। ये नाम M, ये नाम N, BC के पैरेलल MN खींचा। नाउ अब देखना जरा, यहां वाले कोण का नाम साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा, देखो जरा, और यहाँ भी कोण बन रहा। तो 1 2 3 तो दे ही रखा, यहाँ वाले का नाम 4 दे दो, यहाँ वाले का नाम 5 दे दो। क्या तुम देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि कोण 4 बराबर कोण 2 है। ध्यान दो, Z बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है। Z बन रहा है, दिख रहा है, ये Z के अंदर वाले कोण बराबर होता है, अभी जस्ट मैंने बताया। सेम सिमिलर कि कोण 3 बराबर कोण 5, यहां भी Z बन रहा है। जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है जरा ध्यान से देखिए कि यहां पे भी कोण 3 बराबर कोण 5 है। आप लोगों के, आप लिख सकते हो Z आकृति, सेम चीज मिल गई, क्योंकि कारण पूछते ना वो कि Z शेप बन रहा या आकृति बन रहा। ठीक है, इससे क्या हुआ, ध्यान दीजिए कि अगर हम एक लाइन पे जितने भी कोण होते हैं, एक लाइन पे आपको पता है तो टोटल 180 डिग्री होता है, चाहे जितने भी कोण हो, अगर उन सब का सम करोगे, जितने भी कोण हो उन सब का अगर सम करोगे तब भी तो 180 डिग्री है, क्योंकि एक लाइन पे टोटल ही 180 डिग्री बन सकता है कोण, और कुछ नहीं। ठीक है, इसका इस्तेमाल कर दे हम, देखना जरा, इसको थोड़ा सा नीचे लाओ, देखो जरा कि इस वाले को मैंने ऐसे लाया, यूं यूं, यहां पे तो क्या है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये अच्छा, ये ऊपर त्रिभुज ऐसा बने, देखा, ये बी रहा, ये रहा सी रहा, मैंने बस इसको नीचे देखा, ये रहा कोण ए, और ये रहा, एक तरफ 4 कर लो, एक तरफ बी के जस्ट साइड वाला में, बी है ना, बी के जस्ट साइड में 4 होता है, सी के जस्ट साइड में 5 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है ना, तभी तो दोनों बराबर है, चाहो तो दिखा भी सकते हो, यहाँ 2 है। कि देखो जरा, वैसे इन चीजों को हटाई दो, कोई काम का नहीं है। देखो जरा, इन तीनों को जोड़ो तो सीधी लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनाएगा, नहीं, यहां से हम बोल सकते हैं, इसे हटाई दे, कि एक सरल रेखा पर, वो जो मैंने बनाया था वो आपको दिखाने के लिए था, उसे बनाने की जरूरत नहीं, एक सरल रेखा पर कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सिर्फ इस लाइन को रट लो, काम हो जाएगा। कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। बच्चे ध्यान से देख, ये सीधी लाइन पे तीनों का कोण, ये सीधी लाइन पे था, अभी जस्ट मैंने बताया था, इसमें कोण, यहाँ पे देख 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 कि कोण 5, कोण 1 और कोण 4, तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कोण 4 को तू कोण 2 के बराबर लिख सकता है, अभी जस्ट बोला बराबर है तो एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी जगह उसको, उसकी जगह इसको। कोण 1 ऐसे रख, कोण 5 को कोण 3 की जगह कर, यही तो मैं प्रूफ करना था। 1 और 2 3, 180 डिग्री। ध्यान दीजिए, मैं दोबारा आराम से समझा रहा है, कुछ नहीं करना, इसके पैरेलल इसे ले जाना है, इसके पैरेलल इसको ले जाना है, ये दोनों पैरेलल होने की वजह से Z शेप होने की वजह से बराबर हुआ, ये दोनों Z शेप होने की वजह से बराबर हुआ, सेम ही कारण है। और हमने इसको जरा सीधा देखा, सीधा करके देखा तो क्या बना कि एक सीधी लाइन पे कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और इससे हमने सिद्ध कर दिया कि कोण 1 प्लस कोण 2, इसे रीअरेंज कर लो, 3 बराबर 180 डिग्री। अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसे याद रखेंगे। जब मैं समबाहु त्रिभुज के तीनों को, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, उसको जब मैं प्रूफ करूंगा तो इसका इस्तेमाल करूंगा। समबाहु त्रिभुज में जितने भी कोण होते हैं वो कितने डिग्री का होता है,
60 डिग्री का होता है, उसे जब मैं प्रूफ करूंगा तब इसका इस्तेमाल करूंगा, याद रखना। 6 मार्क्स या 4 मार्क्स पक्का है, 3 का भी आएगा तब भी बहुत आसान है, ठीक है, नोट करो।